नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास ज्योतिर्लिंग की बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर। जी नमस्कार। हाँ, त्र्यंबकेश्वर बहुत महत्वपूर्ण स्थल है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके पौराणिक महत्व को, इतिहास को और जो इसकी अनोखी बातें हैं जी। उन पर रोशनी डालती है। हाँ, काफी कुछ है जानने को। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस अहम तीर्थ के जो सबसे खास पहलू है उनको समझें। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात तो शायद यही है कि ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक साथ हैं। हाँ, ये अपने आप में अद्वितीय है। और एक और बात है, वो शिवलिंग के घटने वाली। हाँ, वो भी कि समय के साथ शिवलिंग घट रहा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, इस पवित्र स्थल को और करीब से जानते हैं। जी, तो त्र्यंबकेश्वर जैसा नाम से ही पता चलता है, त्र्यंबक यानी 3 आंखों वाले देव, शिव जी। ये नासिक जिले में त्र्यंबक शहर में है, सह्याद्री पहाड़ियों के बीच। अच्छा, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वें नंबर पर आता है। 8वां, ठीक है। और इसका एक और बड़ा महत्व यह है कि बिल्कुल यहीं से पवित्र गोदावरी नदी शुरू होती है। ओहो, गोदावरी का उद्गम स्थल। हाँ, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं लोग। सही। तो क्या इसीलिए जो यहाँ की सबसे मशहूर कहानी है वो ऋषि गौतम और गंगा के पृथ्वी पर आने से जुड़ी है? हाँ, बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो कथा प्रचलित है वो ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या की ही है। वो यहीं तपस्या करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि इलाके में भयानक सूखा पड़ा, बहुत मुश्किल हो गई। अच्छा। तब ऋषि गौतम ने शिवजी की तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या, और उनसे बारिश करवाई, फिर खेती वगैरह शुरू की। वाह। लेकिन कहते हैं कि कुछ देवताओं को थोड़ी ईर्ष्या हुई, इंद्रदेव को शायद, तो उन्होंने एक छल किया। छल? कैसा छल? उन्होंने ऐसा कुछ किया कि ऋषि पर गोहत्या का पाप लग गया। एक गाय की मृत्यु हो गई उनके आश्रम में और इल्जाम उन पर आ गया। अरे, गोहत्या तो बहुत बड़ा पाप माना जाता था उस समय। हाँ, बहुत बड़ा पाप। तो ऋषि बहुत दुखी हुए। इस झूठे आरोप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने फिर से शिवजी की तपस्या की। फिर से तपस्या? जी। शिवजी प्रसन्न हुए। ऋषि ने वरदान मांगा कि वो इस पाप से मुक्त होना चाहते हैं। तो शिवजी ने गंगा को नीचे भेजा। गंगा को पृथ्वी पर भेजा? हाँ, ताकि ऋषि उसमें स्नान करके पवित्र हो सकें। और यहाँ गंगा वो गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई। अच्छा, तो गंगा ही गोदावरी बन गई। हाँ, इस कथा के अनुसार। और तब शिवजी ने ऋषि गौतम को वचन दिया कि वो यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा रहेंगे। इसीलिए ये जगह इतनी पवित्र मानी जाती है। वाह, ये कहानी तो वाकई जगह के महत्व को एकदम अलग लेवल पर ले जाती है। जी। और हमने शुरू में बात की थी कि यहाँ का शिवलिंग भी बहुत अनोखा है, कुछ अलग है उसमें। हाँ, सही कहा आपने, बहुत अनोखा है। पहली बात तो वही जो आपने बताई, त्रिदेव। त्रिदेव? ये अकेला ज्योतिर्लिंग है जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास माना जाता है। एक ही लिंग में 3 छोटे छोटे उभार जैसे हैं। अच्छा, एक ही लिंग में? हाँ, जो इन तीनों देवों का प्रतीक हैं। कह सकते हैं कि सृष्टि की शक्तियों का समन्वय है यहाँ। और दूसरी बात यह कि ये शिवलिंग गर्भगृह में थोड़ा नीचे है, मतलब जमीन के लेवल से नीचे, और उसमें हमेशा पानी रहता है। पानी रहता है हमेशा? हाँ, इसलिए इसे कभी कभी जललिंग भी कहते हैं, जल में स्थित लिंग। जललिंग? ये तो नई बात पता चली। और वो जो इसके धीरे धीरे घटने या क्षीण होने की बात है, उसका क्या रहस्य है? हाँ, ये वाकई में एक रहस्यमयी चीज है और सोचने वाली बात भी है। ऐसी मान्यता है कि वक्त के साथ ये लिंग धीरे धीरे घिस रहा है, मतलब साइज में छोटा हो रहा है। सच में? हाँ, और लोग इसे कलयुग के प्रभाव से जोड़ते हैं। कलयुग से कैसे? जैसे ये माना जाता है कि कलयुग में धर्म का, नैतिक मूल्यों का क्षरण होता है, गिरावट आती है, तो शायद ये शिवलिंग का भौतिक रूप में घटना उसी का प्रतीक है। अच्छा, एक तरह का सिंबोलिज्म। हाँ, कह सकते हैं। या मैं समय की नश्वरता की भी याद दिलाता है। यानी ये जगह सिर्फ दर्शन के लिए नहीं है, यहाँ कुछ खास पूजा और अनुष्ठान भी होते होंगे? बिल्कुल। गोदावरी का उद्गम स्थल है, दक्षिण गंगा कहलाती है, तो उसका महत्व तो है ही। फिर हर 12 साल पर यहाँ नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, वो भी बहुत बड़ा आयोजन होता है। हाँ, कुंभ तो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर खासतौर पे 2 पूजाओं के लिए जाना जाता है। एक है कालसर्प दोष निवारण पूजा। कालसर्प दोष? हाँ, ये ज्योतिष से जुड़ा है। ग्रहों की कोई खास अशुभ स्थिति होती है, उसके निवारण के लिए लोग यहाँ पूजा करवाते हैं। अच्छा, और दूसरी है नारायण नागबली पूजा। ये मुख्य रूप से पितृदोष की शांति के लिए होती है। पितृदोष शांति के लिए? और ये जगह तो अगस्त्य, गौतम, अत्रि जैसे बड़े बड़े ऋषियों की तपोभूमि भी रही है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा तो यहाँ है ही। जाहिर है, इतने सारे महत्व जुड़े हैं। अच्छा, ये जो मंदिर है अभी,
ये कब बना था? इसकी बनावट में कुछ खास है? हाँ, जो अभी हम मंदिर देखते हैं वो 18वीं सदी में बना था। मराठा शासक थे पेशवा नाना साहेब, उन्होंने बनवाया था। पेशवा नाना साहेब ने? जी। और ये काले पत्थर से बना है। हेमाड़पंथी स्टाइल कहते हैं इसको। हेमाड़पंथी? हाँ, ये एक खास तरह की वास्तुकला शैली है। इसमें पत्थरों को बिना चूने या गारे के इंटरलॉक करके जोड़ा जाता है। बहुत मजबूत और सुंदर लगता है। गर्भगृह के ऊपर शिखर भी काफी भव्य है। काले पत्थर का मंदिर, हेमाड़पंथी शैली। अच्छा जी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, त्र्यंबकेश्वर मतलब त्रिदेव वाला ज्योतिर्लिंग, गोदावरी का उद्गम, शिवलिंग जल में है और वो धीरे धीरे घट भी रहा है। बिल्कुल सही। यही मुख्य बातें हैं। और हाँ, एक और मान्यता भी है। कहते हैं शिवजी ने शिव पुराण के कुछ हिस्से ऋषि गौतम को यहीं सुनाए थे। अच्छा, इससे तो जगह का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। हाँ, सच में ये आस्था, प्रकृति और अनोखी परंपराओं का गजब का संगम है। तो हमने देखा कि त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है। इसमें पौराणिक कथाएं हैं, भूगोल है, गोदावरी का उद्गम है और ये अनोखी विशेषताएं हैं, त्रिदेवलिंग, जल लिंग और उसका घटना। हाँ, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली बात वही है, शिवलिंग का धीरे धीरे घटना, जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है। सही कहा। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि अगर ये घटना सच में समय या युग का प्रतीक है, तो ये बदलते हुए वक्त में हमारी आस्था, भगवान की उपस्थिति और उसके बदलते स्वरूपों के बारे में कितने गहरे सवाल उठाता है ना? बिल्कुल, इस पर विचार तो किया ही जा सकता है।